हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आइए महान स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल ख़ान के बारे में जानते हैं। हकीम अजमल ख़ान एक यूनानी चिकित्सक और भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके भारत में यूनान चिकित्सा का पुनरुत्थान करने के लिए जाना जाता है और साथ ही एक रसायन डॉक्टर सलीमुज्जमान सिद्दीकी को सामने लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, जिनके यूनानी चिकित्सा में उपयोगी होने वाले महत्वपूर्ण चिकित्सीय पौधों पर किए गए आगामी शोधों ने इसे एक नई दिशा प्रदान की थी। वे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन सत्याग्रह में भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे तथा 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के सत्र की अध्यक्ष भी की थी। वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 5 मुस्लिम थे। वे जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक में से एक थे और 1920 में इसके कुलपति बने तथा 1927 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। आइए उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। हकीम अजमल ख़ान साहिब का जन्म 1863 में हुआ था। अजमल ख़ान के पूर्वज, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के शासनकाल में भारत आए थे। हकीम अजमल ख़ान के परिवार के सभी सदस्य यूनानी हकीम थे। उनका परिवार मुगल शासकों के समय से चिकित्सा की इस प्राचीन शैली का अभ्यास करता आ रहा था। वे उस जमाने में दिल्ली के रईस के रूप में जाने जाते थे। उनके दादा हकीम शरीफ खान मुगल शासक शाह आलम के चिकित्सक थे और उन्होंने शरीफ मंजिल का निर्माण करवाया था, जो एक अस्पताल और महाविद्यालय था जहाँ यूनानी चिकित्सक की पढ़ाई की जाती थी। उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों, जिनमें से सभी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, की देखरेख में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने बचपन में कुरान को अपने हृदय में उतारा और पारंपरिक इस्लामिक ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसमें अरबी और फारसी शामिल थी। उसके दादा हकीम शरीफ खान तिब्बत यूनानी या यूनानी चिकित्सा के अभ्यास के प्रचार पर जोर देते थे और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने शरीफ मंजिल नामक अस्पताल रूपी कॉलेज की स्थापना की, जो पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लोकोपकारी यूनानी अस्पताल के रूप में प्रसिद्ध था, जहाँ गरीब मरीजों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। यह होने पर हकीम अजमल ख़ान को 1892 में रामपुर के नवाब का प्रमुख चिकित्सक नियुक्त किया गया। कोई भी प्रशस्ति हकीम साहब के लिए बहुत बड़ी नहीं है। उन्हें मसीहा हिंद और बेताज बादशाह कहा जाता था। उसके पिताजी की तरह उनके इलाज में भी चमत्कारी असर था और ऐसा माना जाता था कि उनके पास कोई जादुई चिकित्सकीय खजाना था, जिसका राज केवल वही जानते थे। चिकित्सा में उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये कहा जाता था कि वे केवल इंसान का चेहरा देखकर उसकी किसी भी बीमारी का पता लगा लेते थे। हकीम अजमल ख़ान मरीज को एक बार देखने के 1000 रुपये लेते थे। शहर से बाहर जाने पर यह उनका दैनिक शुल्क था, लेकिन यदि मरीज उनके पास दिल्ली आए तो उसका इलाज मुफ्त किया जाता था, फिर चाहे वह महाराजा ही क्यों न हो। हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान अपने समय के सबसे कुशाग्र और बहुमुखी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत की आज़ादी, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। वे एक सशक्त राजनीतिक और उच्चतम क्षमता के शिक्षाविद थे। हकीम अजमल ने यूनानी चिकित्सा की देशी प्रणाली के विकास और विस्तार में काफ़ी दिलचस्पी ली। हकीम अजमल ख़ान ने शोध और अभ्यास का विस्तार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण करवाया। दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना तथा आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बतिया कॉलेज। अजमल ख़ान के परिवार के द्वारा शुरू किए गए उर्दू साप्ताहिक अजमल उल अखबार के लिए लेखन कार्य आरंभ करने के पश्चात से उनके जीवन ने चिकित्सा के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र की ओर रुख कर लिया। खान उस मुस्लिम दल का नेतृत्व भी कर रहे थे जो 1906 में शिमला में भारत के वायसराय को ज्ञापन सौंपने के लिए किया गया था। उसी साल 30 दिसंबर 1906 को जब इशरत मंजिल पैलेस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तब वे भी ढाका में मौजूद थे। एक समय जब कोई मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब डॉक्टर अजमल ख़ान ने मदद के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया। इसी प्रकार प्रसिद्ध खिलाफत आंदोलन में गांधी जी उनसे और अन्य मुस्लिम नेताओं से जुड़े, जैसे मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अजमल ख़ान ऐसे एकमात्र व्यक्ति भी है जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी यूनानी पढ़ाई दिल्ली के सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील की देखरेख में की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपना राय जरूर दें। आज उनका मृत्यु दिवस है, यानी कि आज ही के दिन उसकी मृत्यु हुई थी। धन्यवाद।